वोटिंग हो रही है और वोटिंग चलते चलते पासा किस तरफ जा रहा है, बाजी पलटने वाली है या पलड़ा भारी होने वाला है, इस पर चर्चा करने के लिए तमाम वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं। ऐसा लगता है कि इस बार जो परंपरा राजस्थान में चलती आ रही थी, एक बार तुम एक बार मैं, उसमें कहीं कुछ आसार है कि वो परंपरा बदलेगी। हर बार जब एक बार बीजेपी और एक बार ये आती थी कांग्रेस, तो कांग्रेस जब भी हारी है तो बहुत बुरी तरह से हारी है। अच्छा। लेकिन इस बार के जो सर्वे आ रहे हैं, इवन देन गोदी मीडिया के भी जो आ रहे हैं सर्वे, उन्होंने फाइट दी है, टफ फाइट दी है। तो इससे ये लगता है कि मोदी जी का जो है जादू क्षणे क्षणे डाउन हो रहा है। एंटी लहर गवर्नमेंट के खिलाफ मुझे लग नहीं रही है, इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि वापस कांग्रेस सरकार राजस्थान में आनी चाहिए। तो ये नहीं कह सकते है कि साहब जो एक ट्रेंड चल रहा है कि राजस्थान में कि साहब एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो वो ट्रेंड मेरे को नहीं लगता कि इस बार कोई बदलने वाला है। अच्छा। हाँ, इस लगता बार है बदलाव की उम्मीद दिख नहीं रही है। मेरे को तो ऐसा कोई उम्मीद दिख नहीं रही, क्योंकि ऐसा कोई करंट नहीं है या मतलब ऐसा कोई ऐसी कांग्रेस विरोधी लहर कहीं ऐसा नहीं दिखाई दे रही है जिससे लगे कि हाँ साहब ये अब की बार तो पलट जाएगा। 75 में इमरजेंसी के टाइम से मैं पत्रकारिता में आ गया था और मोदी जी की गारंटियां और वारंटियां सब खत्म हो गई। खत्म हो गई। आओ खत्म हो गई। और मैं समझ रहा हूँ कि कांग्रेस 100+ जाएगी। 100+ जाएगी, कांग्रेस 100+ जा रही है। बिल्कुल। बीजेपी है ना, जो मैं समझ रहा हूँ 80 से 90 के बीच में रही। अच्छा सर, बता दीजिए सर, दिल का राज खोल दीजिए। कांग्रेस 90 से 100, हाँ। भाजपा 80+। वसुंधरा अगर चाहेंगी तो ही सरकार आ सकती है, वरना बहुत मुश्किल नहीं, है। बीजेपी की सरकार नहीं तो नहीं आ सकती। अच्छा, और हमें लगता है कि 100, 105, 110 के बीच में दोनों पार्टियां अटकेगी। अच्छा। और ये भी हो सकता है पूर्ण बहुमत किसी को नहीं दिख रहा। पूर्ण बहुमत अभी तो नजर नहीं आ रहा है। सर, वोटिंग चल रही है, कुर्सी की पेटियां सब लोग बांध चुके हैं, तमाम नेता मुख्यमंत्री सबके सब इस वक्त सबकी धड़कनें धक 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 कर रही हैं। लेकिन आप लोगों को तो ग्राउंड रियलिटी पता है, आपको पता है जमीन में क्या चल रहा है, नब्ज क्या है इस वक्त चुनाव की राजस्थान की, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं हेमंत शर्मा हूँ, मैं STN में न्यूज़ इंचार्ज हूँ अभी मौजूदा में, और 23 साल तक मैं दैनिक भास्कर में न्यूज़ एडिटर रहा हूँ कोटा। अच्छा, क्या बात है सर, आपके पास तो इतना अनुभव है। आपके इधर राजस्थान में क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ होने वाला है? वोटर के दिल में कौन जगह बना पाया है? कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अमित शाह सहित बड़े बड़े नेता राजस्थान के दौरे कर रहे हैं, गारंटियाँ दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि उन गारंटियों के लुभाने में नहीं आ रहा है वोटर। और वोटर बिल्कुल ऐसा शांत है, उसने जैसे कोई मानस बना रखा है कि मुझे इस बार किसको जिताना है। तो ये नहीं कह सकते है कि साहब जो एक ट्रेंड चल रहा है कि राजस्थान में कि साहब एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो वो ट्रेंड मेरे को नहीं लगता कि इस बार कोई बदलने वाला है। अच्छा। हाँ, इस लगता बार है बदलाव की उम्मीद दिख नहीं रही है। मेरे को तो ऐसा कोई उम्मीद दिख नहीं रही, क्योंकि ऐसा कोई करंट नहीं है या मतलब ऐसा कोई ऐसी कांग्रेस विरोधी लहर कहीं ऐसा नहीं दिखाई दे रही है जिससे लगे कि हाँ साहब ये अब की बार तो पलट जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि जो अशोक गहलोत का जो जादू है, अच्छा। वो अभी चल रहा है, और जो उनकी गारंटियां हैं, जो उन्होंने जो योजनाएं राजस्थान सरकार ने जो चलाई है राजस्थान में, चाहे ना जो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चिरंजीवी योजना है या मतलब पेंशन योजना है, दूसरी अन्य योजना है, तो वो काफ़ी, मैंने कई बुजुर्गों से बात की तो वो कह रहे हैं कि जो हमें फ़ायदा राजस्थान गवर्नमेंट ने आज 1000 रुपये पेंशन मिलती है, उसको तो बड़े खुश हैं। तो उन्होंने वो ये कहते हैं कि हम क्यों ना जो कहीं बदलाव चाहेंगे, हम तो चाहेंगे कि हमारी पेंशन मिलती रहे। OPS योजना एक सबसे बड़ी योजना जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो केवल राजस्थान सरकार ने लागू की है, और इस बार उन्होंने घोषणा की है कि इसका एक कानून बनाया जाएगा, तो सरकारी कर्मचारी भी खुश है। तो एंटी लहर गवर्नमेंट के खिलाफ मुझे लग नहीं रही है, इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि वापस कांग्रेस सरकार राजस्थान में आनी चाहिए, और ऐसा लग रहा है मुझे। ओके सर, वोटिंग चल रही है, कुर्सी की पेटियां सब लोग बांध चुके हैं, तमाम नेता मुख्यमंत्री सबके सब इस वक्त सबकी धड़कनें धक 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 कर रही हैं। लेकिन आप लोगों को तो ग्राउंड रियलिटी पता है, आपको पता है जमीन में क्या चल रहा है, नब्ज क्या है इस वक्त चुनाव की राजस्थान की, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप लोगों को मेरा सल्यूट है। पहले तो आप सर नाम बताएं, परिचय दें, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूं। मेरा नाम सुनील माथुर है जी। मैं
30 साल तक दैनिक नवती में संपादक रहा। जी। उसके बाद स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहा हूँ मैं, जी। और अभी ग्रेटर कोटा प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। सर ये बताइए, आपके राजस्थान में, मैं इधर आ जाऊं, आपके राजस्थान में क्या कुछ होने वाला है, बदलाव दिख रहा है, या फिर इस बार लग रहा है कि जो है सब ठीक चल रहा है, जनता तो बदलने के मूड में है नहीं? इस बार मतदाता लगता है शांत है, और इसमें कोई संदेह नहीं है, एक तरफा लहर किसी की नहीं है। अच्छा। मोदी जी भी आ गए, योगी जी भी आ गए, सभी आ गए। उन्होंने सनातन का फंडा चलाया, कांग्रेस से राहुल गांधी भी आए, प्रियंका जी भी आई, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए, लेकिन मतदाताओं ने अपना मानस बना लिया है। और ऐसा लगता है कि इस बार जो परंपरा राजस्थान में चलती आ रही थी, एक बार तुम एक बार मैं, उसमें कहीं कुछ आसार है कि वो परंपरा बदलेगी, टूट सकती है। लेकिन मुकाबला दोनों की तरफ से कांटे का है, एक तरफा जीत का दावा कोई भी नहीं कर सकते। इतना जरूर है कि जो विकास कार्य कांग्रेस सरकार ने करवाए हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। आज हम हाड़ौती संभाग को देखें, जैसे इस वक्त हम यहाँ पर हैं कोटा में, शांति धारीवाल जी यहाँ से उत्तरी कोटा विधानसभा सीट से हैं, और वो जीते भी हैं, लोगों ने उन पर भरोसा दिखाया। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जब आए तो उन्होंने अपने भाषण में ज्यादातर शांति धारीवाल का जिक्र किया, भ्रष्टाचार की बात की, बहुत सारे आरोप भी लगाए। उसका क्या कुछ असर दिख रहा है? हालांकि पलटवार भी शांति धारीवाल ने किया। मोदी जी ने जिस तरह से कोटा की आम सभा में कोटा के मंत्री पर आरोप लगाए हैं, उनको जनता बखूबी जान चुकी है कि उन आरोपों में कोई दम नहीं है। वो कहते हैं हमने चंबल रिवर फ्रंट की जांच करवाएंगे। जी जी। मोदी जी के पास केंद्र में इतनी एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनसे क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं? वो ये कह के गए हैं कोटा में कि हमारी सरकार बनेगी तो जांच करवाएंगे। भाई अभी रोका किसने उनको? और जो विकास कार्य कोटा शहर में 5,000 करोड़ के काम हुए हैं, वो पूरे राजस्थान में कहीं भी नहीं हुए। रहा साल चंबल रिवर फ्रंट का कि ये गलत बनाना है, एनजीटी की परमिशन नहीं ली गई है, उनकी जांच चल रही है, उसमें क्लियर कट है, वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है, दूसरी सरकारी एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है। और जो चीज़ आज कोटा में बनी है, उसे देखने के लिए न केवल इंडिया, अभी तो बाहर से भी कई टूरिस्टों के दल लगातार आ रहे हैं। इसको लेकर पूरे वर्ल्ड में, जो आज तक कोटा पहले औद्योगिक नगर था, फिर शैक्षणिक नगरी हुआ, इस बार शांति धारीवाल का लग रहा है कि मामला सेट रहेगा, कि इस बार मामला शांति धारीवाल बिल्कुल जीतेंगे, अपने विकास के दम पर जीतेंगे। उन पे जो आरोप है वो बिल्कुल बेबुनियाद थे। उन्होंने विकास कार्य करवाया, कोटा का ऑक्सीजन सहित ऐसे कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं दी जो पूरे राजस्थान में कहीं पर भी नहीं है। अच्छा। मैं कहता हूँ जो मॉन्यूमेंट्स कोटा में बनाए गए हैं वो इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस वक्त हम 7 वंडर्स में खड़े हैं और तमाम मॉन्यूमेंट्स यहाँ भी दिखाई देते हैं। हम चलते चलते बात करेंगे। सर आप अपना परिचय दें, फिर शुरुआत करते हैं। मेरा नाम सुबोध जैन है। जी जी जी। और मैं 27 वर्ष तक दैनिक नवज्योति में रहा हूँ। इसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पंजाब केसरी में भी एज ए ब्यूरो मैंने कोटा से। सर आपके पास इतना बड़ा अनुभव है, आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन सा मुद्दा भारी पड़ने वाला है आपके राजस्थान में? क्योंकि ध्रुवीकरण का बहुत कोशिश की गई, पोलराइजेशन का इतना प्रयास किया गया कि प्रधानमंत्री ने खुद कन्हैया टेलर वाली जो एक मुद्दा है उसको उठाने का प्रयास किया, और ऐसे बहुत सारे, सनातन का मुद्दा उठा, राम मंदिर का मुद्दा उठा। लेकिन इस बार राजस्थान की जनता क्या सोच कर बैठी है? वोटर के दिल में क्या है? सर देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी का जो मैजिक था जी, वो जिसे लहर बोलते हैं, पहले 5 साल बहुत सिर चढ़ के बोला जी। पर अब मोदी जी को सुन के लोग बोर हो गए, और लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि ये जातिवाद का सहारा लेके और चुनाव की वेतरणी पार करेंगे, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन आज का जो वोटर है स्मार्ट है, और वो अच्छा भला बुरा। वोटर के दिल में क्या है सर? वोटर के दिल में एग्जैक्ट क्या है अभी ये तो कहना बहुत वो है, मुश्किल। लेकिन सर आपने तो ग्राउंड में देखा ना, ग्राउंड में क्या चल रहा है? बदलाव की कुछ लहर दिख रही है, वो तो पता चल जाता है सर। फाइट है, देखिए हर बार जब एक बार बीजेपी और एक बार ये आती थी कांग्रेस, तो कांग्रेस जब भी हारी है तो बहुत बुरी तरह से हारी है। लेकिन इस बार के जो सर्वे आ रहे हैं
इवन देन गोदी मीडिया के भी जो आने सर्वे, उन्होंने फाइट दी है, टफ फाइट दी है। यस तो इससे ये लगता है कि मोदी जी का जो है जादू क्षणे क्षणे डाउन हो रहा है और बहुत धर्म के ऊपर हो गई, राजनीति हो गई, इस बार काम सनातन पर- हो गया, कॉमन सिविल कोड भी लिया है, जी। लेकिन कोई मतदाताओं के उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव मैं नहीं मानता। नहीं पड़ रहा है सर। आप पीछे खड़े हैं और आप जो है, मुझे लग रहा है कोई बहुत गहरा मंथन कर रहे हैं इस वक्त अपने दिमाग में। कुछ आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। आपके इधर राजस्थान में क्या होने वाला है सर? आइए चलते चलते बात करें। आप सर पहले नाम बता दें। मैं KL जैन, जी सर। कोटा में प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। 48 साल मुझे देने का 48 साल? 48 ईयर्स। 75 में इमरजेंसी के टाइम से मैं पत्रकारिता में आ गया था। अधिकार में रहा, बीच में 6 साल राजपूत कोटा का इंचार्ज रहा। जी अभी सर राजस्थान की जनता के मूड में क्या है सर? देखिए, राजस्थान में एक परंपरा 20 साल से 25 साल से बनी कि एक बार तुम एक बार मैं, एक बार में बिल्कुल ठीक है। सही बात है। तो बीजेपी का जो एक तो कि भाई हम आएंगे, हाँ, जनता हमारी जो नहीं बढ़ने के लिए तैयार भी। सबसे बड़ी बात है सर, मोदी जी मैदान में है। सुनो, वसुंधरा राजे का नाम नहीं ले रहा मैं बोल रहा जी, हूँ। बीजेपी के पास एक फैक्टर तो ये है कि भाई हम हमारे लिए तैयार बैठी। जी जी जी। दूसरा मोदी जी है और तीसरा एंटी इनकम्बेंसी। हाँ जी। पिछले 2 दिन से जो अखबारों में बीजेपी ने विज्ञापन दिए हैं वो टोटल एंटी इनकम्बेंसी के छपवाए हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। और मोदी जी की गारंटियां वारंटियां सब खत्म हो गई। खत्म हो गई? आओ खत्म हो गई। अच्छा। जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। जबकि राजस्थान सरकार के अशोक गहलोत सरकार ने जो गारंटियां दी है हाँ हाँ। वो इम्प्लीमेंट हुई है। चिरंजीवी बीमा योजना की आप यहाँ 7 दिन गांव-गांव में घूम के देखो, लोगों को जो लाभ मिला है, केवल चंद लोग, शहरी लोग जो पैसे वाले हैं, उनको लगता है साहब चिरंजीवी में बहुत कठिनाई आती है, लेकिन जिसका कोई नहीं है उससे पूछो कि चिरंजीवी कितनी मददगार हो रही है। दूसरी, जो किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री करी है राजस्थान सरकार ने। 2000 यूनिट का मतलब हो गया एक किसान को औसतन 15,000 20,000 रुपये महीने की ग्रांट। जी 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 जी। आज हमारी मंडियों में देखो आप, हाँ। कोटा की मंडी में आज भी आपने खबर देखी कि मंडी में एक दिन खोलते हैं और 2 दिन शट डाउन लेना पड़ता है। मध्य प्रदेश के किसान भी 50% यहीं कोटा माल आके बेचने वाला है। इसका मतलब यहाँ का शासन अच्छा है, यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी है। बिल्कुल। और जहाँ तक बात है एंटी इनकम, बड़े आरोप, एंटी इनकम्बेंसी तो एक फैक्टर है, लेकिन बड़े आरोप भी लग रहे हैं। कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं। तो काम करेगा जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, जो कुछ भी नहीं करेगा उस पर काहे के आरोप लगेंगे। हमारे कोटा के मंत्री हैं शांति धारीवाल, उन्होंने इतना काम किया है कि कल्पना नहीं की जा सकती। इस कार्यकाल में 12,300 मकान भूखंड लॉटरी सिस्टम से अलॉट किए हैं। कोरोना काल को उन्होंने वरदान बना दिया। उस टाइम पे ये आरोप लगेगा साथ सस्ते में भूखंड बेच रहे हैं। आज आप उन आदमियों से पूछो जिन्होंने 3 साल पहले कोरोना काल में भूखंड लिए हैं, उनके डबल हो गई रेट है। अच्छा। 13,000 पट्टे UIT ने जारी किए हैं। जिनके मकानों के पट्टे मिले हैं, आप उनसे पूछो उनकी वर्थ कितनी बड़ी है। सर ये तो काम आप गिना रहे हैं, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अशोक गहलोत अभी नहीं, आइए सर, अभी नहीं कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। देखो, प्रधानमंत्री जी का तो काम ही भविष्यवाणियां करना और ये करना है। पहले भी कई हमने जो सुना था प्रधानमंत्री का काम विकास है, देश को देखना है, भविष्यवाणी करने वाले प्रधानमंत्री पहली बार सुने। वो हमने क्यों नहीं 21 तारीख को कहते कोटा की सभा कि में आने देखिए। वाले बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री कौन होंगे। वो ये कह रहे हैं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो ये बता देंगे उनकी पार्टी से मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या मोदी जी राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे? उनके दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, तो क्या योगी जी राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे? सर इतने ज्यादा सवाल हैं आप सब पत्रकारों के मन में भी, एक सवाल मेरे मन में भी है। वोटिंग चल रही है लेकिन वसुंधरा राजे का नाम नहीं ले रहा कोई। नहीं, वसुंधरा राजे को पहली बार इन्होंने 12 अंता में जो सभा हुई उसमें अपने साथ शामिल किया है। जी। तो ऐसा नहीं है, वसुंधरा के बिना पार पाना मुश्किल है, ये बात वो भी समझ चुके हैं। अच्छा। और इसीलिए उन्होंने अब वसुंधरा को फ्री हैंड किया और करीब 40 से 50 उनके समर्थकों को टिकट दिया, जी है ना। और हाड़ौती में जो उनका लेकिन जिस तरह दिख रहा है वसुंधरा राजे कुछ नाराज दिखाई दे रही हैं, और कई सारे तो ऐसे कैंडिडेट निकले जिन्होंने निर्दलीय लड़ना सही सोचा। वसुंधरा जी का कोई अल्टरनेट नहीं राजस्थान में। अच्छा।
बीजेपी का यदि चेहरा है तो वसुंधरा राजे ही है, अच्छा इसमें कोई संदेह नहीं है। राज्यसभा को उन्होंने माइनस कर रखा है, तो चुनाव के मोड़ के पहले उनको माइनस कर रखा था, अच्छा। लेकिन अब मजबूरी में मोदी जी ने उनको साधा है। उनकी पसंद के 70 कैंडिडेट्स को टिकट दिए गए हैं। हो सकता है कुछ उनके पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट नहीं दिए हों, लेकिन उसके बावजूद भी लेकिन इस तरह का जो विरोध दिखाई दे रहा है, जो विरोध दिखाई दे रहा है, बस एक इस बार ना राजस्थान में जो एक सबसे अलग चीज मैंने देखी वो ये है कि राजस्थान में दो लड़ाई है। एक तो बीजेपी की कांग्रेस से है ही है, और एक बीजेपी की बीजेपी से ही है। एक मोदी जी वाली बीजेपी से और एक बीजेपी वसुंधरा जी वाली। ये लड़ाई तो कांग्रेस में भी है, अशोक गहलोत सचिन पायलट में भी है। ऐसे कौन सी पार्टी नहीं है? लेकिन राहुल गांधी ने बात क्लियर कर दी कि एक बार जब पत्रकारों ने सवाल बोला कि अरे अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ में, तो राहुल गांधी ने कैमरे पे आकर बोला कि हम साथ दिख नहीं रहे, हम साथ हैं और हम स्वीप कर रहे हैं। ये बात राहुल गांधी ने आकर के मैसेज दिया कि हम साथ हैं। लेकिन मोदी जी ने वसुंधरा राजे को लेकर के एक भी मैसेज नहीं दिया कि जी हम साथ हैं, आप लोग गलत बात मत फैलाओ। अभी अंता में जो सभा हुई उसमें साथ दिखाने की कोशिश की है कि है ना, जो एक उसमें है ना एक माला में खड़े होकर के, और उन्होंने उसका उनके बेटे का भी नाम लिया, वसुंधरा जी का भी नाम लिया। लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं दिख रही है सर। हाँ, लेकिन ये खाली है ना जो एक कहते हैं ना एक दिखावा, मतलब जनता जान चुकी है कि इनके बीच में मनमुटाव है। वो सम्मान दिखाई नहीं दे रहा वसुंधरा राजे को लेकर के अगर प्रधानमंत्री जी की तरफ से। अगर बाई द वे इनको बहुमत मिल भी गया, हाँ जी, तो वसुंधरा के बिना सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, जब ये भी फैक्टर है हाँ, सर। बिल्कुल फैक्टर है। तो जो किनारे लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज को लगाया जा रहा है, नेता क्या वसुंधरा राजे क्या ही है। वैसे ही वसुंधरा को किनारे लगाना? जन नेता आसान नहीं है। बीजेपी का चेहरा अगर कोई है तो वसुंधरा राजे ये राजस्थान में। लेकिन यहाँ तो चेहरा ही नहीं है कोई। वो नहीं चाहते ना माननीय। देखिए, मोदी जी कॉरपोरेट की तरह सरकारें चलाना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं ऊपर से तय हो, और उनको चाहिए एज ए सीएम उनका रबड़ स्टैम्प, जो वो कहें वो हो जाए। लेकिन वसुंधरा राजे उस तरह की बिल्कुल नहीं है महिला, इसीलिए इनको बिल्कुल साइडलाइन किया। पर जब अंतिम आते आते जब ये मोदी जी को बिल्कुल हो गया आभास कि अब हमारा हार रहे हैं हम बोरिया, एक लाइन की बात सुन तब जाके वसुंधरा जी को लास्ट में थोड़ा सा सम्मान देने की गई कोशिश, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी। जो तस्वीरें दिख रही है कि वसुंधरा राजे ने पर्चा पकड़ा, पर्चा रख दिया, मतलब वो अनमनी सी दिखाई दे रही है। हमारे राजस्थान में 25 साल में दो ही नेता, एक कांग्रेस का अशोक गहलोत, दूसरी बीजेपी की वसुंधरा राजे। अभी जब तक कोई तीसरा नहीं आता, हम दूसरा इनका विकल्प नहीं देख रहे। क्या ये भी लोगों के मन में है सर कि बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा नहीं है और कांग्रेस का कंफर्म है कि जी अशोक गहलोत ही है? क्या ये भी एक फैक्टर है कि जनता एंटी मतलब बदलाव नहीं करना चाहती? बीजेपी में वसुंधरा के लिए चेहरा कौन है? जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको चेहरा बना के देंगे तो यह राजस्थान की जनता उनको पहचानेगी भी नहीं। वो अपने क्षेत्र के बाहर कोई किसी को नहीं जानता। आज वसुंधरा को पूरे राजस्थान में जानते हैं, अशोक गहलोत को पूरे राजस्थान जनता जानती है। बीजेपी के जो बाकी नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, उनमें हमारे एकमात्र दूसरे जो दावेदार हैं वो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और अभी राष्ट्र स्पीकर हैं, लेकिन वो वसुंधरा को रिप्लेस कर सकते हैं। उनकी मुख्यमंत्री की जाजम वो पूरी बिछा रहे, जाजम पूरी बिछा रहे मुख्यमंत्री के लिए। और हालात ये है कि कोटा में पिछले कई दिनों से रुक करके आना पूरे हाड़ौती की सीटें जीतने के प्रयास में लगे हुए हैं। हालात ये है कि कोटा दक्षिण जो उनका एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, आज वो गली गली घूम रहे हैं। हालांकि वो जहाँ से संदीप शर्मा लड़ रहे हैं और कांग्रेस से राखी गौतम जी, तो वो गली गली घूम रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं भले, और वो उसका नाम दिया जा रहा है दीपावली के राम राम। लेकिन है ना, जो जनता सब समझ रही है कि ये राम राम है या प्रचार है। अच्छा, पर दक्षिण की सीट से भी इस बार अप्रत्याशित परिणाम आने के संदीप शर्मा जी बहुत चांस है। इस बार परिणाम बदलने के बहुत चांस हैं। अच्छा, कोटा की दक्षिण सीट से महिला का साथ बहुत तेजी से मिल रहा है। अच्छा, उसने क्या है कि जो आपके इधर जैसे आप कह रही कि इस बार बदलाव के मूड में नहीं है राजस्थान में, अशोक गहलोत से लोग खुश है, संतुष्ट है उनके काम से, उनकी योजनाओं से, तो इस बार अगर आई सर अब बदलाव अगर नहीं है तो बदलाव ना लोगों के मन में आने का सबसे बड़ा रीजन आखिर क्या है राजस्थान के लोगों के? भाई, भाजपा में जो जिस तरीके से फूटावल चल रही है, जिस तरीके से वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जा रहा है, अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं उससे लेकर के आम जनता खुश है जी। और इसलिए वो चाहती है कि जो चल रहा है शासन वो बना रहना चाहिए।
और इसीलिए वो बदलाव नहीं चाहती है। यहाँ तक कि बदलाव किस में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को बदलने की तैयारियां चल रही है। यानी कि सर कन्हैया लाल वाली बात को सामने लेकर के आना, सनातन का मुद्दा उठाना, राम मंदिर का मुद्दा उठाना, भविष्यवाणी करना प्रधानमंत्री की कि इस बार क्या कभी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं, ये सब जुमलेबाजी हो गई है। जनता समझ चुकी है, कन्हैया लाल हो, सनातन के नाम पर हो, उनके बातों में कोई नहीं आने वाला। ये राजस्थान की जनता घोषणा पत्र समझदार हो गई है। घोषणा पत्र पर बात कर लेते हैं सर। बीजेपी का घोषणा पत्र पहले आया और फिर कांग्रेस का आया। इधर घोषणा पत्र वर्सेस घोषणा पत्र चल रहा है, ऐसा लग रहा है नीलामी चल रही है। इधर बीजेपी कह रही है, बीजेपी के घोषणा पत्र है कि 450 रुपए का सिलेंडर हम देंगे, और फिर कांग्रेस का घोषणा पत्र में आया कि 450 वो दे रहे, चलिए 400 हम दे रहे हैं। इधर बीजेपी के घोषणा पत्र में 2.5 लाख नौकरी की रोजगार की बात हुई, उधर कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात हो गई, वो 2.5 लाख दे रहे, चलिए हम 10 लाख देंगे। तो ये जो घोषणा पत्र वर्सेस घोषणा पत्र है, तो लोगों के दिल में किसका घोषणा पत्र घर कर रहा है सर? अशोक गहलोत का शासन राजस्थान की जनता ने देखा है और उसकी घोषणाएं धरातल पे भी दिख रही है। तो भरोसा किस पे करेगी, आप खुद ही विचार लगा लो। बताइए सर। जो घोषणाओं की बात है, गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की घोषणा पहले कांग्रेस ने की, उसको कॉपी पेस्ट करके बीजेपी ने 450 कर दिया। बीजेपी पहले ये तो बताए उसके देश में जो 10 राज्य हैं उनमें 450 का सिलेंडर कब करेगी। राजस्थान में 450 का सिलेंडर देने का वादा कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जुमला है। यूपी में कब करेगी, एमपी में कब करेंगे। जो घोषणा यहाँ की है, वो जो देश में बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें घोषणा क्यों नहीं करती। एमएसपी की बात करें हम, एमएसपी के राजस्थान की रेट अलग है, यूपी के अलग है, हरियाणा की अलग है। एमएसपी का सम्मान कानून बनाने की बात क्यों नहीं करते हो। सर, किसानों की बात अगर करें तो किसानों का कर्जा माफ करना एक बहुत बड़ा मुद्दा था कांग्रेस सरकार का, लेकिन वो कहा था कि एक दुष्प्रभाव पड़ रहा है इस बार सरकार बनने में कांग्रेस। नहीं, कोई दुष्प्रचार नहीं है। राजस्थान में जो घोषणा की गई थी किसानों कर्जा माफ करने की, लेकिन सबका कर्जा माफ नहीं हुआ है। सबका नहीं हुआ, लेकिन जिनका काफी कुछ लोगों का तो हुआ है, राहत तो मिली है। ऐसा नहीं है खाली। किसानों के लिए सबसे बड़ा काम क्या किया है गहलोत सरकार ने? बिजली के बिल 2000 यूनिट फ्री कर दी। ये सबसे बड़ी वो है किसानों के लिए। मतलब हर नहरी पानी अन्न जो उनको मिल रहा है हमेशा के लिए, जहाँ पहले रोक दिया जाता था, पानी मिल रहा है, अन्न जो उनकी फसल को अच्छा मिल रहा है, दाम मिल रहा है, आज मंडियाँ भरी पड़ी है, तो इससे अच्छा काम और किसानों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। तो जब अच्छा, पत्रकारों के लिए क्या किया सबसे ज्यादा कांग्रेस सरकार में? क्योंकि ये पत्रकारों के बीच में हम हैं, तो पत्रकारों के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे डेमोक्रेसी जिंदा रहना बहुत जरूरी है, पत्रकारों के लिए यहाँ पर बुलडोजर का डर तो नहीं है? यहाँ कोई नहीं डर नहीं है। पत्रकारों के लिए जो भी अब तक जो किया है हमारे पिछले 40 साल से, वो सिर्फ है ना कांग्रेस ने किए हैं। भूखंड है, मकान है, लैपटॉप है, ये सब गहलोत जी ने दिया। 60 वर्ष के ऊपर के पत्रकार हैं, उनको सम्मान निधि योजना, वो सिर्फ अशोक गहलोत ने 15,000 रुपये जारी किए हैं। उसके पहले बीजेपी ने तो बंद कर दी थी योजना, जो पहले 5,000 थी। उसके पहले अशोक गहलोत ने पिछले कार्यकाल में राजस्थान भर के पत्रकारों को भूखंड भी दिए, रियायती दर पे दिए। जो योजनाएं राजस्थान भर के पत्रकारों को मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस मिलती है। विज्ञापनों की दरें जो बढ़ाई गई, उसका लाभ छोटे अखबारों को लेकर बड़े अखबारों को मिला, वो भी सिर्फ कांग्रेस ने दिया। बिल्कुल। अच्छा, एक 90,000 का प्लॉट जो गहलोत सरकार ने दिया था, आज वो 50 लाख से ऊपर की उसकी वर्थ है। अच्छा। अब आप ये सोच लीजिए कि मतलब कितना लाभ दिया है गहलोत सरकार। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पत्रकार सरकार को चिताते हैं, बताते हैं कि आपकी यहाँ कमी रह रही है जी, आपने ये ठीक काम किया है जी, जनता को ये चाहिए जी, जनता का ये कहना है जी, जनता का वो मानना है जी। तो ये काम पत्रकार करते हैं। तो जब पत्रकारों को ही सरकार दबाव में लेने की कोशिश करेगी या किस तरह का डर दिखाएगी, तो डेमोक्रेसी कैसे चल पाएगी? तो ये इसीलिए मैंने सवाल पूछा। लेकिन आप वो सवाल पूछने वाली हूँ जो आपके दिल में होगा। वोटिंग चल रही है, किसको कितनी सीटें मिलने वाली है, ये मैं इन अनुभवी पत्रकारों से जानना चाहूंगी। सर, आपको क्या लग रहा है? राजस्थान की 200 सीटें हैं, 200 में से कितनी सीटें कांग्रेस के पास जाती हुई दिख रही है फिलहाल अभी आज के दिन वोटिंग चलते हुए? देखिए, आप और बीजेपी को कितनी? जनता खुल के कुछ भी नहीं बोल रही। लेकिन हमारा ये मानना है, मैं तो कोटा संभाग की बात करता हूँ, ये बीजेपी का गढ़ रहा है। कांग्रेस की पिछली बार 7 सीटें थी, मेरा मानना है कांग्रेस की सीटें बढ़ेगी, वो 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है।
अच्छा, सीटें बढ़ रही हैं, आपको क्या लगता है सर? मैं ओवरऑल राजस्थान पूरे राजस्थान के जहाँ तक बात है बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है और हमें लगता है कि 100, 105, 110 के बीच में दोनों पार्टियां अटकेगी। अच्छा, और ये भी हो सकता है पूर्ण बहुमत किसी को नहीं दिख रहा। पूर्ण बहुमत अभी तक नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए जो निर्दलीय हैं, जो पार्टी के बागी हैं, उनका सारा लेना पड़ेगा। और ये दोनों पार्टी के जो नेता हैं वो भी ये चाहते हैं कि हमारे दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले ताकि उनकी वैल्यू काउंट हो। बिल्कुल ये बेर सिंह शेखावत जी जब मुख्यमंत्री थे जी। वो हमेशा ये पॉलिटिक्स करते थे कि बीजेपी 100 के नीचे आए, जी 90, 95 के नीचे आए, ताकि आरएसएस और उनका पार्टी आला कमान वही जानते थे कि केवल बेर सिंह कितनी सीटें दिख रही है बीजेपी की? बीजेपी और कांग्रेस को लगभग 95-95 के आसपास मिलनी दिखती है हमको। अच्छा, तो पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है सर की तरफ से। सर आप बताइए 200 में कितनी सीटें वोटिंग चल रही है लोगों के दिमाग में, क्या आप पढ़ के आए हैं अभी? 199 सीटों पे चुनाव हो रहा है हाँ जी। राजस्थान में, जी, जी। और मैं समझ रहा हूँ कि कांग्रेस 100 प्लस जाएगी। 100 प्लस जाएगी, कांग्रेस 100 प्लस जा रही है। बिल्कुल। बीजेपी है ना, जो मैं समझ रहा हूँ 80 से 90 के बीच में रहेगी। अच्छा सर बता दीजिए सर, दिल का राज खोल दीजिए। कांग्रेस 90 से 100, हाँ। भाजपा 80 प्लस। 80 प्लस। पूर्ण बहुमत किसी को दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल मेरे को तो नहीं। चलिए, ये एक बहुत बड़ा एक हमारा सवाल था कि आखिर पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है कि नहीं आ रही है। हालांकि कांग्रेस तमाम पत्रकारों के हिसाब से अपर हैंड दिखाई दे रही है, लेकिन पूर्ण बहुमत किसी का बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। एक और सवाल है कि जितने बागी हैं वो किसकी तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहा है, बीजेपी की तरफ कि कांग्रेस की तरफ? अधिकांश बागी बीजेपी की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। कैलाश मेघवाल विधानसभा अध्यक्ष जी वो बागियों के लड़ रहे हैं शाहपुरा से। वो जीतने के बाद में वसुंधरा चाहेगी जिधर जाएंगे। यूनुस खान नागौर से लड़ रहे हैं, वो वसुंधरा के मंत्री रहे हैं। पिछली बार टोंक से सचिन पायलट के खिलाफ चुनाव लड़े थे, इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया। वो निर्दलीय को चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वसुंधरा सरकार बनने का दावा पेश करेगी तो वो भी वसुंधरा के साथ जाएंगे। ऐसे और भी कई बागी हैं। चंद्रभान सिंह आके चंद्रभान सिंह जी सर, जी सर। चित्तौड़ से चंद्रभान सिंह आके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनका टिकट सिटिंग एमएलए था अच्छा, और सुन रहे हैं कि वो भी बहुत मजबूत स्थिति में है। तो इस वो बार आएंगे बागियों पर बहुत बड़ी बाजी अटकी हुई है। तो बागी है वो, अगर जरूरत पड़ी तो वसुंधरा के साथ जाएगा। लेकिन चलिए। केवल वसुंधरा के साथ ही जाएंगे वो। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा अगर चाहेंगी तो ही सरकार आ सकती है, वरना बहुत मुश्किल नहीं, है। बीजेपी की सरकार नहीं तो नहीं आ सकती। अच्छा, वसुंधरा जी का क्या मूड दिख रहा है? क्योंकि जिस तरह से उन्हें किनारे किया जा रहा है उस हिसाब से आपको लग रहा है कि वसुंधरा राजे खुश है, मतलब कंफर्टेबल है वो? वसुंधरा राजे जी अगर सरकार नहीं बना पाई तो वो सरकार बीजेपी की बनने भी नहीं देगी, अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया तो। इसमें यही सवाल था इसमें मेरा। एक और फैक्टर है जी 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 कि यदि ये वाली स्थिति फंसती है जी और बीजेपी आला कमान ने यदि वसुंधरा जी को नहीं दिया फ्री हैंड कि अब आप जाके बनाओ तोड़ो जोड़ो जो कर लो, तो फिर यही जो है बागी, भले वो इनके हो भाजपा के हो, वो गहलोत जी को समर्थन देके कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। देखिए, तो ये जादू हो सकता है भैया, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस बार राजस्थान चुनाव वो नहीं है जो आप देख रहे हैं, बहुत कुछ अलग है। और इन पत्रकारों ने, इन वरिष्ठ पत्रकारों ने बिल्कुल धागे खोल के रख दिए हैं। ये विश्लेषण आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। राजस्थान के चुनाव का पूरा पोस्टमार्टम हो चुका है और क्या होने वाला है आप समझ गए हैं। पूर्ण बहुमत किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त में तमाम कोटा के वरिष्ठ पत्रकारों के बीच में वोटिंग के दौरान बात कर रही थी। आगे बढ़ेंगे और बताते रहेंगे कि इस बार राजस्थान में क्या हो रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।